सावन के महीने में इस अंग पर बांधे काला धागा, हो जाओगे माला माल। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल टॉप 3 कॉन पर फिर से एक बार स्वागत है। सावन के महीने में हम लोग भोले शंकर के दीवाने बन गए। वैसे भी सावन के महीने महादेव भोले दानी के लिए अति प्रिय माना जाता है। प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सावन के महीने में किस अंग पर यदि काले धागे बांध देते हैं तो धन्य धान्य से पूर्ण करेंगे महादेव। संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में मिलने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको भक्ति से संबंधित जानकारी दी जाती है। पूज्य गुरु जी अपनी कथा के माध्यम से बताए हैं कि सावन के महीने में हमें शरीर के विशेष अंग पर धागा बांधने से क्या फ़ायदा मिलता है, कौन कौन से दोष दूर हो जाते हैं, तमाम जानकारियाँ दी है। मात्र एक काला धागा बांधने से शनि का दोष खत्म हो जाता है। घर में धन्य धान्य से भर जाएंगे। काल, सर्प दोष आदि समस्याओं से निजात मिल सकता है। भोले शंकर की दया से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भोले दानी की कृपा आप पर बरसेगी। सावन का यह पवित्र महीना भोले शंकर को समर्पित है। यदि इस महीने में वचन, मन, कर्म, वचन से भोले दानी के लिए समर्पित हो जाए तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। दोस्तों, आप बड़े बड़े हस्तियों को शरीर के अंग पर काले धागे बांधे देखे होंगे। इसके पीछे कुछ न कुछ राज छिपा है, इसे जानना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, शादीशुदा के हाथों में या फिर पैर में भी आपको काले रंग के धागे बंधे दिख जाएंगे। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह शनि देव का रंग है तथा नकारात्मक शक्ति को समाप्त करने का क्षमता रखता है। इसलिए कहीं कहीं पर आपको पूजा अर्चना में भी काले धागे का प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि छोटे बच्चे को काले रंग का टीका लगा दिया जाता है ताकि उनके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़े। अब एक प्रश्न उठता है कि काले रंग का धागा बांधना या फिर काले रंग का वस्त्र पहनना कहाँ तक उचित बन रहा है। काले रंग का वस्त्र पहनना अशुभ है, क्योंकि काले रंग का धागा और काले रंग का वस्त्र दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। आप काले रंग के धागे की तुलना काले रंग के वस्त्र से कदापि नहीं करें। दोनों का अलग अलग महत्व होता है। अपने मंदिरों में अनेक मूर्तियां देखे होंगे, किंतु काले शालिग्राम को उत्तम माने जाते हैं। काले रंग का धागा अपने शरीर में बांधते हैं। यह काफ़ी लाभकारी होता है। यह शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देते हैं तथा अंदर के ऊर्जा को विद्यमान रखने में सहायक होते हैं। काला धागा बांधने की प्रथा आज से नहीं है। यह काफ़ी लंबे समय से आता रहा है। लोग गले में, बाजू में, यहाँ तक कि पैर में भी काले धागे बांधते हैं और जो कि नकारात्मक शक्ति को दूर करने में सहायक है। भोले शंकर के पूजा अर्चना करते समय आपको निम्न बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद और गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक जरूर करें। शिवलिंग का अभिषेक हमेशा तांबे के लोटे में जल भरकर करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले चारों तरफ बनी
जल हरी में दाहिनी तरफ जल चढ़ाए। यह स्थान गणपति बप्पा का माना जाता है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाए, जो कार्तिकेय का निवास स्थान माना जाता है। इसके पश्चात शिवलिंग के बीच में जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के बाद उस पर चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, फूल माला, भांग, धतूरा आदि अर्पित करना शुभकारी माना जाता है। शिवलिंग की पूजा के बाद आप भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। यदि आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। ध्यान रहे कि कभी भी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए तथा इसके ऊपर नित्य दिन जलाधार जरूर होना चाहिए। शिवलिंग पर आपको कभी भी कटे पटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र तोड़ते समय भी आप इस बात पर विशेष ध्यान रखें और 3 पत्ती वाले ही बेलपत्र को तोड़ें। आपको उस पर 2 पत्ती या फिर 1 पत्ते वाले बेलपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप 6 महीने पहले तोड़े हुए बेलपत्र को भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी बासी नहीं होता। साबुत बेलपत्र ही चढ़ाएं। कटे पटे बेलपत्र को दूर रख दें। बेलपत्र शीतलता प्रदान करती है, इसीलिए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। भोले दानी ऐसे भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यता है कि यदि आप दिल से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो 21 मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कभी भी दूध में पानी मिलाकर नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप पीतल के बर्तन में दूध लेकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि धार्मिक कर्म कांडों में भी पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व है। प्रिय भक्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। यदि आप भोले दानी के सच्चे भक्त हैं तो शिव शंकर से भक्ति का वर प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख डालिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम।